स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ मंथली। मैं अगस्त से कोशिश करूँगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी 5 मंथ्स के मंथली करंट अफेयर्स के फॉर्मेट में एवरी मंथ के दो सेशन में लाऊंगा, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के रूप में। तो आज सितंबर का पार्ट फर्स्ट आ गया है। 50-50 क्वेश्चंस के बंच होंगे जो आपको मिलेंगे, और जनरल अवेयरनेस का बैंकिंग के मेंस एग्जाम्स जो भी आने वाले हैं 29 जन को एसबीआई का मेंस का एग्जाम था, एंड देन अभी 4th फेब को एग्जाम्स हैं आरआरबी पीओ के। 5 मंथली करंट अफेयर्स हैं। मंथली करंट अफेयर्स में एवरी मंथ का मिनिमम 2 पार्ट तो आएंगे ही आएंगे, मैक्सिमम 3 पार्ट भी आ सकते हैं। और बैंकिंग अवेयरनेस के भी सेशंस आएंगे। बैंकिंग अवेयरनेस के भी कॉम्पैक्ट फॉर्म में सिलेक्टेड न्यूज़ आएंगी, तो आप उसको भी देखना ना भूलें। वहाँ से भी क्वेश्चंस रेज होने की बहुत ही पॉसिबिलिटी रहेगी। बहुत ही सिलेक्टेड आपके बैंकिंग अवेयरनेस का भी सेशन आएगा, सिलेक्टेड क्वेश्चंस का, तो उसको भी आप देखना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं 50 क्वेश्चंस का बंच लाया हूं, और 50 क्वेश्चंस में मैं सॉल्व करता चलूंगा, क्योंकि ये रिवीजन सेशन है। तो 1 बाय 1 क्वेश्चंस को देखते चलेंगे और उनके आंसर्स भी देखते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। इंस्पिरेशनल कोट देखिए क्या आ रहा है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही हमको परफेक्ट बनाती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी ऑफिस स्केल एंड आरआरबी मल्टीपर्पज एंड अदर मेंस एग्जाम, जो भी मेंस एग्जाम होंगे, ये 5 मंथली करंट अफेयर्स के जो पार्ट 2 या पार्ट 3 मंथली करंट अफेयर्स के सेशन में जो भी ये पार्ट्स आने वाले हैं, ये पार्ट्स आपके लिए किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं उन मंथ्स के। चलते हैं, क्वेश्चन का सिलसिला शुरू होता है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। नेवर गिव अप, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। फर्स्ट एमसीक्यू आ रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY इज अ स्कीम टू ब्रिंग विच अमंग द फॉलोइंग रिवॉल्यूशन? ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्राउन रिवॉल्यूशन, रेड रिवॉल्यूशन एंड सैफरन रिवॉल्यूशन। नीली क्रांति, भूरी क्रांति, लाल क्रांति एंड केसर क्रांति। ऑप्शन ए नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य में नर्सिंग कॉलेजों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ नर्सिंग कॉलेज? कौन सा है? कर्नाटका। कर्नाटका में नर्सिंग कॉलेज सबसे अधिक हैं, संख्या में सबसे अधिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इन इंडिया? भारत में निर्यात संवर्धन परिषदों की कुल संख्या कितनी है? 10, 14, 17, 19? 14। क्या होगा आंसर? 14। भारत में निर्यात संवर्धन परिषदों की कुल संख्या कितनी है? 14। नेक्स्ट, recently the parliament passed Jammu and Kashmir official languages bill 2020, which among the following languages are included in the list of official languages in the union territory of Jammu and Kashmir? वर्तमान में संसद में जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 पारित किया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में आधिकारिक भाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं शामिल हैं? ऑप्शन ए कश्मीरी, हिंदी, डोगरी, उपरोक्त सभी। क्या होगा सही ऑप्शन? कि एक ऐसा क्वेश्चन है कि आप इंडियन पॉलिटी का, कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा पार्ट ले रहा है और करंट का क्वेश्चन है, तो ये एग्जाम्स में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। और देखिए यहाँ पे क्या आंसर होगा सही? उपरोक्त सभी, डी। कश्मीरी भी है और हिंदी भी है, डोगरी भी है, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम of an online film festival on Indian classical dance and maestros by film division? फिल्म डिवीजन द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य मेस्ट्रोस पर एक ऑनलाइन फिल्म समारोह का नाम क्या है? प्रांजलि, नृत्यांजलि, नृत्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? नृत्यांजलि, नृत्यांजलि। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लोकेशन ऑफ द नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का सही स्थान है? मुंबई, दिल्ली, रांची, तेलंगाना। मुंबई, दिल्ली, रांची, तेलंगाना, कौन सा होगा बताइए? दिल्ली। कौन सा होगा? दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, the proceedings under the insolvency and bankruptcy code have been suspended till which month after September 2020? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत कार्यवाही सितंबर 2020 के बाद किस महीने तक निलंबित कर दी गई है? नवंबर 2020 तक, दिसंबर 2020, जनवरी 2020, मार्च 2020? बताइए। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत कार्यवाही सितंबर 2020 के बाद किस महीने तक निलंबित कर दी गई है? दिसंबर 2020। सही आंसर क्या होगा? दिसंबर 2020 तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DSII दैट इज सीन इज द न्यूज रिसेंटली? DSII का पूर्ण रूप क्या है जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है? ऑप्शन ए है डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स, घरेलू व्यवस्थित रूप से बीमाकर्ता। डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए इसका सही होगा, DSII।
डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स। और एक और होता है DSIB, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। यहाँ पे क्या है? डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स। नेक्स्ट MCQ की तरफ। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, until which month the government has allowed the mandatory export of sugar quota allocated for this year। यूटिलिटी किस महीने में सरकार ने इस वर्ष के लिए आवंटित चीनी कोटा के अनिवार्य निर्यात की अनुमति दी है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सही आंसर क्या होगा? दिसंबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। In TOT Technologies which has bagged a major award, the ICT Startups Award 2020 recently is based at which state? InTOT Technologies जिसने हाल ही में ICT Startup Award 2020 का बड़ा पुरस्कार जीता, किस राज्य पर आधारित है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। इस पर आधारित है केरला। बढ़ते हैं नेक्स्ट। Prime Minister has inaugurated various projects under the नमामि गंगे योजना and the अमृत स्कीम in which state? प्रधानमंत्री ने जी नमामि गंगे योजना और अमृत योजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किस राज्य में किया? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो सही आंसर क्या है? बिहार। कहाँ पे किया? बिहार। नमामि गंगे योजना और अमृत योजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? बिहार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। Who has been conferred with lifetime achievement award by Euromoney? यूरो मनी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? चंदा कोचर, आदित्य पुरी, अजय डोवाल, अजीम प्रेमजी। आदित्य पुरी। किसको सम्मानित किया गया? आदित्य पुरी जी को यूरो मनी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। वेयर इज द कोसी रेल महासेतु मेगा ब्रिज लोकेटेड? कोसी रेल महासेतु मेगा ब्रिज कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। कहाँ पे स्थित है? बिहार। कोसी रेल महासेतु मेगा ब्रिज कहाँ स्थित है? बिहार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच बॉडी हैज परमिटेड द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया टू रेज्यूम कोविड-19 वैक्सीन ट्रायल्स? किस निकाय ने भारत के सीरम संस्थान को कोविड-19 वैक्सीन परीक्षणों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी, ड्रग्स ब्यूरो ऑफ इंडिया। कौन सा सही ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड इन विच ईयर? राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किए गए थे? 2000, 2004, 2008, 2018। कब स्थापित किए गए? 2018 में। राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किए गए थे? 2018। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इनिशिएटेड अ प्रोब इनटू एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग द होवित्जर गन सिस्टम इन पोखरन? किस संगठन ने पोखरन में होवित्जर तोप प्रणाली से जुड़े एक दुर्घटना की जांच शुरू की है? ऑप्शन ए, आयुध कारखाना बोर्ड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ऑप्शन बी, DRDO, इसरो एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो सही आंसर क्या होगा? DRDO ने। किसने किया? DRDO ने। किस संगठन ने पोखरन में होवित्जर तोप प्रणाली से जुड़े एक दुर्घटना की जांच शुरू की? DRDO। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली कंट्री टू विच इंडिया हैज प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय परचेजिंग इट्स ट्रेजरी बॉन्ड? निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र देश है जहां भारत ने अपने खजाने बॉन्ड को खरीदकर वित्तीय सहायता प्रदान की है? ऑप्शन ए, नेपाल, भूटान, मालदीव्स और मॉरिशस। सही ऑप्शन क्या होगा? मालदीव्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच फर्म हैज रिसेंटली वॉन द कॉन्ट्रैक्ट to build the new parliament house by bidding 861 करोड़? किस फर्म ने हाल ही में 861 करोड़ की बोली लगाकर नए संसद भवन के निर्माण का ठेका जीता है? अदानी इंफ्रा लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, एम बोजारजन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। बताइए सही आंसर क्या होगा? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास्ड एपिडेमिक डिसीज अमेंडमेंट बिल 2020 टू मेक इंसिडेंट्स of violence on health workers treating the COVID-19 patients a non-bailable offense in which year the original epidemic disease act was passed? वर्तमान में भारत की संसद ने कोविड-19 रोगियों को गैर जमानती अपराध मानते हुए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 पारित किया। मूल महामारी रोग अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की प्रबल संभावना है, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सही आंसर क्या है? 1897 में भाई ये मूल महामारी रोग अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1897 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। इन विच ईयर द सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर वॉज सेटअप? किस वर्ष श्रम पर दूसरा राष्ट्रीय आयोग सेटअप किया गया था? 2002, 2006, 2010, 2016। कब? 2002 में। कब? 2002 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। हु हैज टेकन चार्ज एज द फर्स्ट लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन सिंगापुर? सिंगापुर में विपक्ष के पहले नेता के रूप में किसने कार्यभार संभाला? चियाम सी टोंग, प्रीतम सिंह, इंद्राणी
एंड सिलिविया लिम, प्रीतम सिंह, किसने संभाला? प्रीतम सिंह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। Which city is the host of the Shanghai Cooperation Organization Defense Ministers Meet? संघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक का मेजबान कौन है? टोक्यो, बीजिंग, मास्को, नई दिल्ली। सही आंसर क्या होगा? मास्को। मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? मास्को करेगा। संघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक के मेजबान कौन है? मास्को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एन एमओयू विद विच कंट्री इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी एंड मिनरल रिसोर्सेज? यूनियन कैबिनेट ने भू विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? नेपाल, बांग्लादेश, फिनलैंड, म्यांमार। सही आंसर क्या होगा? फिनलैंड को मंजूरी दी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स प्रोग्राम अप्रूव्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट? भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नए सिविल सेवा सुधार कार्यक्रम का नाम क्या है? मिशन प्रशासन, मिशन कर्मयोगी, मिशन आइजॉट, मिशन इंडियन। सही आंसर क्या है? मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स have been added for direct recruitment of sports persons of government jobs to government jobs? सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के लिए कितने खेल विषयों को जोड़ा गया है? 3, 8, 15, 20। सही आंसर क्या होगा? 20। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हु हैज बीन गिवन an extension as the chairman of Central Board of Direct Taxes CBDT for a period of 6 months? महीने की अवधि के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किससे विस्तार दिया गया है? प्रमोद चंद्र मोदी, हर्षवर्धन, अमिताभ कांत, रियाही लाल। तो सही आंसर क्या है? प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी जी को क्या दिया गया है? विस्तार दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। मेट्रो ट्रेन सर्विसेज आर टू बी ऑपरेटेड अक्रॉस द कंट्री एक्सेप्ट इन विच स्टेट एंड यूटी? मेट्रो ट्रेन सेवाओं को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में संचालित किया जाना है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, पश्चिम बंगाल। सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र। मेट्रो ट्रेन सेवाओं को किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश में संचालित किया जाना है? महाराष्ट्र को छोड़कर। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। व्हाट इज द कैप इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द इंसेंटिव्स अंडर मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम? भारत सरकार की योजना MEIS से व्यापारिक माल के तहत प्रोत्साहन पर सरकार द्वारा क्या टोपी लगाई गई है? 50 लाख रुपी, 1 करोड़, 2 करोड़ एंड 5 करोड़। कितनी लगाई गई है? 2 करोड़। 2 करोड़। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज्ड टू स्टे द ऑर्डर अगेंस्ट द विच स्टेट्स डिसीजन फॉर कंपलसरी इंग्लिश मीडियम इन स्कूल? सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में अनिवार्य अंग्रेजी माध्यम के लिए राज्य के फैसले के खिलाफ आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। किस राज्य में? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। सही आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। हु हैज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स? किसने इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? केंची आयुकावा, चुंग मोंगकू, ग्वेंटर बटसेक, गकू नछनी। बताइए सही आंसर क्या होगा? केनिची आयुकावा। केनिची आयुकावा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड एन एनुअल रिपोर्ट ऑन द डेथ कॉज्ड बाय एक्सीडेंट एंड सुसाइड्स इन इंडिया? किस संगठन ने भारत में दुर्घटनाओं और आत्महत्याओं के कारण होने वाली मौतों पर एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की है? इंटरपोल, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो या राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा संस्थान? इंटरपोल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड सेफ्टी। किसने निकाली? NCRB ने, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने, NCRB। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। इंडिया हैज फाइनलाइज्ड अ डील विद विच कंट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग AK-47 203 राइफल्स इन इंडिया? भारत में AK-47 203 राइफल के निर्माण के लिए किस देश के साथ एक डील को अंतिम रूप दिया है? इजराइल, USA, रशिया, फ्रांस। बताइए। रशिया के साथ। किसके साथ? रशिया के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट। Which country played host to the G20 foreign ministers meeting? किस देश ने G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? जापान, सऊदी अरेबिया, ब्राजील, कनाडा। किसके साथ? सऊदी अरब के साथ। Which country played host to the G20 foreign ministers meeting? सऊदी अरब। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। Which state has approved its new information technology policy for 2020 to 2025? किस राज्य ने 2020 से 2025 तक अपनी नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी दी? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर क्या होगा? कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच यूनियन मिनिस्ट्री announced that pupil and furlough is not an absolute right of prisoners? केंद्रीय मंत्रालय ने घोषणा की कि पैरोल और
फर्लो कैदियों का पूर्ण अधिकार नहीं है। पैरोल जो है वो पैरोल और फर्लो कैदियों का पूर्ण अधिकार नहीं है। किसने बोला है, किस मंत्रालय ने? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स। कानून और न्याय मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय। किसने बोला है? गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। Indian Defence Minister Rajnath Singh had a high-level meet with his counterpart of which country on the sidelines of SCO meetings? भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने SCO की बैठक के पक्ष में किस देश के अपने समकक्ष के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की? बताइए। पाकिस्तान, चाइना, संयुक्त राज्य, ईरान। किस देश के साथ? चाइना के साथ। चाइना के काउंटरपार्ट के साथ भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने SCO की बैठक में उच्च स्तरीय बैठक की है। किसके साथ? चाइना के अपने काउंटर पार्ट के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच ऑर्गेनाइजेशन इज टू ऑर्गेनाइज द फर्स्ट एवर वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट? कौन से संगठन ने पहली बार विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित करने वाला है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, खाद्य और कृषि संगठन। कौन करेगा? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। पहली बार कौन सी मीटिंग ऑर्गेनाइज करने वाला है? वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट। ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोवाइड $500 million फॉर डेली मेरठ RRTS कॉरिडोर? कौन सा संगठन दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर के लिए $500 million प्रदान करना है? एशियाई विकास बैंक, वर्ल्ड बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक। तो कौन प्रदान करेगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। ठीक है, एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज रिलीज्ड अ बुक विद 33 एक्शन प्लान्स टू एंड 2021 ऑफ ऑल ऑफ इट्स स्कीम? किस केंद्रीय मंत्रालय ने अपनी सभी योजनाओं के 33 एक्शन प्लान 2020-21 के साथ एक पुस्तक जारी की? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा 33 एक्शन प्लान 2020-21 के साथ एक पुस्तक जारी की गई है। ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। इंडियन साइंड एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट विद विच कंट्री? भारत ने किस देश के साथ आईटीएन अधिग्रहण और क्रॉस सर्विसिंग समझौते के पर हस्ताक्षर किए? जापान, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील। सही आंसर क्या होगा? जापान। जापान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। इंडिया साइंड एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विंग एग्रीमेंट विद विच कंट्री? जापान। बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच इंडियन स्टेट यूटी हैज लॉन्च्ड बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर अंडर कैपेक्स स्कीम? किस भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने कैपेक्स योजना के तहत बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर लॉन्च किया? न्यू दिल्ली, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश। किसने लॉन्च किया? जम्मू एंड कश्मीर ने। ठीक है, बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर, जम्मू एंड कश्मीर, JNK। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल पर्टेन्स टू विच मिनिस्ट्री? भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक किस मंत्रालय से संबंधित है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष किससे संबंधित है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर नॉलेज के बिहाफ से बता दूं। A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा, U फॉर उनानी, S फॉर सिद्धा, H फॉर होम्योपैथी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच इंटरनेशनल एसोसिएशन अनवेल्ड अ न्यू एजेंसी फॉर बायोमेडिकल एडवांस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट? किस अंतर्राष्ट्रीय संघ ने बायोमेडिकल उन्नत अनुसंधान और विकास के लिए एक नई एजेंसी का अनावरण किया? आसियान, कॉमनवेल्थ, यूरोपियन यूनियन, G20। सही आंसर क्या होगा? यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ। बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच नेशनल रेगुलेटर हैज इशूड गाइडलाइंस ऑन इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स? किस राष्ट्रीय नियामक ने ब्याज दर के बारे में दिशा निर्देश जारी किए? नाबार्ड, RBI, सेबी, IRDA। किसने जारी किए? RBI ने। किसने जारी किए? RBI ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच बैक्टीरियल डिसीज हैज हिट चाइना अफेक्टिंग ओवर 3000 पीपल? किस जीवाणु ने 3000 से अधिक लोगों को प्रभावित किया है? एंथ्रेक्स, ब्रुसोलोसिस, पैर और मुंह के रोग, प्लेग। ब्रुसेलोसिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट।
Which country would chair the South Asian Association for Regional Cooperation SAARC meeting to be held on 24th September 2020? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की बैठक 24 सितंबर 2020 को किस देश में होगी? इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। कहां पर होगी? नेपाल में। कहां पर होगी? नेपाल में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। Which social media giant launched a new tool business suite to help small businesses? सोशल मीडिया दिग्गज ने छोटे व्यवसाय की मदद के लिए एक नया टूल बिजनेस शूट लॉन्च किया। किसने? ट्विटर, फेसबुक, टिकटॉक, वीचैट। किसने लॉन्च किया? फेसबुक ने। फेसबुक। नेक्स्ट। Which bill is passed in Rajya Sabha to bring a law that punishes those who attack health workers or doctors? राज्यसभा में एक कानून लाने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया गया है जो स्वास्थ्य कर्मचारियों या डॉक्टरों पर हमला करने वालों को दंडित करता है? ऑप्शन ए, एपिडेमिक डिसीज अमेंडमेंट बिल 2020, नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बिल 2020, इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल अमेंडमेंट बिल 2020, हेल्थ केयर सर्विस पर्सोनल एंड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल 2019। कौन सा है? ऑप्शन ए, एपिडेमिक डिसीज अमेंडमेंट बिल, महामारी रोग संशोधन अधिनियम 2020 2020। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एज पर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2020, what is the deadline from 25th March 2020 for which CIRP will not be initiated? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का दूसरा संशोधन बिल 2020 के अनुसार 25 मार्च 2020 से क्या समय सीमा है जिसके लिए CIRP शुरू नहीं किया जाएगा? 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ। सही ऑप्शन क्या होगा? 6 मंथ्स। 6 मंथ्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। When is the International Equal Pay Day observed? अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया गया? देखिए ये थोड़ा सा क्या डिफरेंट है, जो डिफरेंट होते हैं स्पेशल फीचर है इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका रेज हो सकता है। When is the International Equal Pay Day observed? 10 सितंबर, 18, 19, 20। और जितने भी डेज हैं वो बहुत ही पॉपुलर होते हैं, आप सबको पता होते हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ नया करने के लिए एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन पुटअप करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस को उठा लिया जाता है। ये उतना भी नॉर्मल नहीं है, सभी लोगों को पता नहीं होगा, कम लोगों को पता होगा, पॉसिबिलिटी कम होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जाता है? देन आपको यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो थोड़े से क्या हो, एग्जाम के आने के लिए प्रेफर हो या उनकी आने की पॉसिबिलिटी क्या हो, अधिक हो, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जाता है तो बताइए कब? 18 सितंबर को। तो ध्यान रखेंगे 18 सितंबर, ठीक है। इसके आसपास भी जो है वो आप रिवाइज कर लेंगे। देन 18 सितंबर को इंटरनेशनल इक्वल पे डे ऑब्जर्व किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को। तो इसी के साथ ही आप सभी को गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं उनके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत ही अच्छा करें, डू द बेस्ट करें, अपना बेस्ट देकर आएँ। और ये सितंबर का फर्स्ट सेशन था, पार्ट फर्स्ट था। इसके साथ ही पार्ट सेकंड भी आएगा, अक्टूबर का भी पार्ट फर्स्ट सेकंड आपको मिलेगा, नवंबर का भी, दिसंबर का भी एंड जनवरी का भी, ठीक है। और बैंकिंग अवेयरनेस का भी सेशन आएगा। तो बैंकिंग अवेयरनेस के मिनिमम 2 सेशन तो आएंगे ही आएंगे। दोनों सेशन को देखना ना भूलें, वहाँ से बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, आने की पॉसिबिलिटीज़ अधिक होंगी, तो वो सेशन देखना ना भूलें। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे वहाँ पर बैंकिंग अवेयरनेस के, जो भी मैं डिस्कस करूँगा। और इसी के साथ ही चलते हैं, गुड लक। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे हमेशा। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जो भी एग्जाम्स जिनके आने वाले हैं या जो आपके साथ प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर एवरीवन।